माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। दुनिया भर में बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की कंपनियां बनाई हैं, लेकिन जिस तरह रतन टाटा ने भारत के आम लोगों के दिलों पर राज किया, वो बिल्कुल अलग और नई बात है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि रतन टाटा के न रहने पर इस देश के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों के लोग भी सोशल मीडिया पर एक उद्योगपति को इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसका कारण यह है कि रतन टाटा ने देश के लोगों से पैसे नहीं कमाए, बल्कि उनका भरोसा कमाया, और टाटा का दूसरा नाम ही भरोसा बन गया। आज हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि क्या सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सच्चाई और भरोसे के रास्ते पर चलते हुए भी लाखों करोड़ों रुपए के उद्योग चलाए जा सकते हैं? क्या ये सब करके भी, ईमानदारी से काम करके भी आप सफल उद्योगपति बन सकते हैं? रतन टाटा लाखों करोड़ों रुपए के मालिक थे, लेकिन 86 वर्ष के जीवन में उन्हें ना तो कोई जीवन साथी मिला और ना ही कोई संतान। उनका एक प्रिय डॉग है जिसका नाम है गोवा, और उनकी आखिरी यात्रा में गोवा ही उनके साथ था, और उनका 31 साल का एक युवा असिस्टेंट उनकी शव यात्रा को लीड कर रहा था। आज हम आप सबके साथ मिलकर भारत के इस रतन को आखिरी बार टाटा कहेंगे। लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत एक विचार से करना चाहते हैं, और वो ये है कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, लेकिन नाम नहीं होता, और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। और आज रतन टाटा ने भी अपनी इस यात्रा को पूरा करके इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, यानी हमेशा के लिए टाटा कह दिया। रतन टाटा ने एक बार खुद कहा था कि इंसान सिर्फ एक मोबाइल फोन के रिचार्ज जैसा होता है, जो अपनी वैलिडिटी के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन आज अगर रतन टाटा हमें ऊपर से देख रहे होंगे तो हम और ये पूरा देश उनसे ये कहना चाहता है कि रतन टाटा की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी, और वो इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर हमेशा राज करते रहेंगे, उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आज जब मुंबई में नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लाया गया, तो उनका पार्थिव शरीर भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ था, और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि रतन टाटा भारत के अनमोल रतन थे। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटीज और आम लोगों ने आज मुंबई में रतन टाटा को नमन करके उन्हें अपनी अंतिम विदाई दी। और इस दौरान इन तस्वीरों ने आज पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। ये तस्वीरें रतन टाटा के उस पेट डॉग की हैं जो अंतिम दर्शन के दौरान लगातार रतन टाटा के पार्थिव शरीर के साथ ही बैठा रहा। और सोचिए, ये बेजुबान बोल नहीं सकता, लेकिन इसे रतन टाटा की मौत का इतना दुख हुआ कि ये उनके पार्थिव शरीर के पास से हिला तक नहीं, उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, उन्हें नमन करता रहा। और इससे आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा का रिश्ता इन बेजुबानों के साथ कितना अटूट रहा होगा। जिस गाड़ी में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया गया, उस गाड़ी के आगे एक 31 साल का युवा अपनी बाइक पर चल रहा था, और यह युवा कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट शांतनु नायडू थे। 86 वर्ष के रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन शांतनु नायडू के साथ उनका काफी गहरा रिश्ता था। और आज भी जब रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ, तब शांतनु नायडू उनकी गाड़ी के आगे आगे अपनी मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। और रतन टाटा की जो रतन टाटा पारसी धर्म से थे, और पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को
दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। पारसी धर्म में मृत्यु के बाद शव को आकाश में दफनाने की परंपरा है, जिसके लिए टावर ऑफ साइलेंस में पार्थिव शरीर को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ऊपर आकाश होता है और दूसरी तरफ मांसाहारी पक्षी और गिद्ध होते हैं। और ये गिद्ध जब उस पार्थिव शरीर के मांस को खा लेते हैं तब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण माना जाता है। वर्ष 2018 में मुंबई में पारसी धर्म के कुल 720 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 647 लोगों का अंतिम संस्कार इसी दखमा परंपरा के अनुसार हुआ था। लेकिन रतन टाटा खुद पारसी थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार अग्निदाह से हुआ, जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है। सबसे पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर प्रार्थना कक्ष में रखा गया। इसके बाद पारसी धर्म के अनुसार उनके पार्थिव शरीर पर गेह सारनू पढ़ा गया और बाद में अंतिम संस्कार की दूसरी प्रक्रियाओं में भी पारसी धर्म का ही पालन हुआ। लेकिन आखिर में जो दखमा होता है उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पार्थिव शरीर का अग्निदाह के जरिए अंतिम संस्कार हुआ। और इसीलिए आज लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी धर्म की दखमा परंपरा से क्यों नहीं हुआ। तो उसका कारण यह है कि जब से गिद्धों की संख्या बहुत घट गई है, तब से पारसी धर्म में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाने लगा है। इनमें पहले अंतिम संस्कार को दखमा कहते हैं, जिसमें गिद्ध पार्थिव शरीर का मांस खाकर उसकी अंत्येष्टि करते हैं। दूसरा, पारसी धर्म में भी शवों को दफनाया जाता है और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा का अंतिम संस्कार भी इसी तरह से हुआ था और उनके शव को फ्रांस में उनके माता पिता और भाई की कब्र के साथ दफनाया गया था। और तीसरा तरीका है दाह संस्कार का, और आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार भी इसी प्रकार से हुआ। और उनसे पहले राहुल गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही अग्निदाह से हुआ था। फिरोज गांधी भी पारसी धर्म से थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हिंदुओं के एक शमशान घाट में दाह संस्कार के जरिए हुआ था और बाद में उनकी अस्थियों के एक हिस्से को इलाहाबाद के संगम में प्रवाहित किया गया और दूसरे हिस्से को इलाहाबाद के एक पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और अस्थियों के तीसरे अंश को सूरत में उनकी पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया गया था। और फिरोज गांधी को जब दूसरा हार्ट अटैक आया था, तब उन्होंने अस्पताल में अपने परिजनों से, अपने परिवार से कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनका अंतिम संस्कार पारसी धर्म की दखमा परंपरा से हो, और उन्होंने हिंदुओं की तरह ही दाह संस्कार की इच्छा जताई थी और बाद में ऐसा ही किया गया। रतन टाटा ने अपने जीवन के मापदंड इतने ऊंचे रखे कि सिद्धांतों के इस माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और आज जब 1 घंटे तक हम उनके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि